बहुत हो चुकी है ख्यालों की बातें, बहुत हो चुकी है ख्यालों की बातें, बहुत हो चुकी है ख्यालों की बातें, बहुत हो चुकी है ख्यालों की बातें। गले लिपट जाने को, गले लिपट जाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। हे हरि तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। ये माना किए मैंने अपराध लाखों, ये माना किए मैंने अपराध लाखों, उन्हें अब मिटाने को, उन्हें अब मिटाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। कल गिरिराज जी की परिक्रमा हम लोगों ने मन से यहाँ लगाई। कलयुग में एक बहुत अच्छा अवसर भगवान ने हमें दिया है कि मानस पुण्य होए नहीं पापा। यदि कोई मन से भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए तो उसे पुण्य मिलेगा। तो हम सब ने यहाँ कल मन से परिक्रमा लगाई थी। आप श्रोताओं को देख देख करके मेरा मन गदगद हो रहा है, क्योंकि अनेकों कथाओं में मैंने देखा है कि पहले व्यास जी आते हैं, फिर कुछ देर वो कीर्तन करते हैं, तब श्रोता आना शुरू होते हैं। लेकिन मेरे श्रोताओं से मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि जब तक मैं आता हूँ तब तक वो पांडाल खचाखच भर के बैठे रहते हैं और बड़ी दूर दूर से, पास के नहीं दूर दूर से लोग। आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। इतनी शांति, इतनी जिज्ञासा, इतना प्रेम आप लोगों का कल्पना से ज्यादा। हमको आशा नहीं थी कि आप लोग इतना भाव इस क्षेत्र में दोगे।
संत भगवान को देख करके मन गदगद है। गिरिराज जी की कथा कल मैंने आपको सुनाई। उसके बाद में भगवान ने चीर हरण लीला की है। और जिस ब्रज में भगवान अपने सखाओं को और गोपियों को प्रेम देने आए, उनकी प्रेम की चरमा अवधि उन्हें प्राप्त हो, साधना का फल, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने यमुना के किनारे मुरली बजाई है। और उस मुरली में सामवेद की ऋचाएं और उन गोपियों के मन को खींचने की आकर्षण शक्ति प्रवाहित की है। और मुरली को सुन सुन करके गोपियां जो अधिकारिणी थीं, वे यमुना तट पर पहुंची हैं। लेकिन सब नहीं पहुंची भैया, क्योंकि सबकी समझ में मुरली आती ही नहीं है। जैसे ये कथा आप लोग सुन रहे हो, ये कथा एक मुरली ही तो है। जिन जिन की समझ में आई वे तो दूर दूर से रोजाना आए, और जिनकी समझ में नहीं आई वो इन्हीं गांवों में बेचारे रह गए, वो पांडाल तक नहीं पहुंच पाए। और मेरे श्रोताओं, एक मेरे दिल की बात मैं आपसे कह दूं, जितने आप सब लोग बैठे हो ना, तुम पर भगवान की बहुत कृपा है, बहुत कृपा। इसका आभास आपको शायद अभी न हो, कुछ समय बाद होगा। आपके और हमारे ऊपर कृपा है भगवान की, इसका सबूत मैं आपको देना चाहता हूं। जब आप लोगों के यहाँ घर पे कोई फंक्शन होता है ना, कोई उत्सव, शादी विवाह, कोई भी काम, तो आप निमंत्रण भेजते हो ना, कार्ड, तो कार्ड भेजते हो ना, तो अपने अपने छांटते हो। फलाने गांव में हमारे 3 आदमी हैं, वहां हमारे 20 आदमी हैं, हमारे 10 हैं। और जिनको आप अपना नहीं मानते हो ना, वो पड़ोस में भी छोड़ देते हो, है ना। जिन्हें हम लोग अपना नहीं मानते उन्हें पड़ोस में ही छोड़ देते, नहीं देते निमंत्रण, बुलाते ही नहीं है। और जिन्हें अपना मानते हैं उन्हें दिल्ली, बंबई, हरियाणा, कलकत्ता, जहां भी हो, और कहते हैं आना पड़ेगा, है ना। तो तुम घटाना अपने ऊपर। जिन जिन को भगवान ने अपना माना उन्हें दूर दूर से कथा में बुलाया है, और जिन्हें अपना नहीं माना वे यहीं रह गए, अभागे। भगवान की कृपा जिन पर होती है ना, उन्हें भगवान बुलाता है। चाहे 1000 काम बिगाड़ेगा, चाहे 1000 काम बनाएगा, कोई न कोई सुविधा कर देगा, ऐसी मन में शक्ति दे देगा हजारों आदमियों से लड़ने की, लेकिन कथा में बुलाता है वो। और तुम ये तो जानते ही हो कि बिनु हरि कृपा यहाँ आना बड़ा मुश्किल है। बिना भगवान की कृपा के यहाँ आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतने संसार में झंझट है आदमी के पास। एक झंझट को समाप्त करता है, दूसरा लग जाता है, दूसरे को समाप्त करता है, तीसरा लग जाता है।
यहाँ आना बहुत मुश्किल है। और इतनी मुश्किलों में से भी हम लोगों को भगवान ने इतने 7 दिन तक बुलाया है। तो कोई ऐसा मत कहना भगवान से कि भगवान की कृपा नहीं है, नहीं तो अपमान हो जाएगा कृपा का, है ना। कृपा है। कुछ लोगों ने ऐसी मान्यताएं दे रखी हैं कि भगवान की कृपा हम पर नहीं है क्योंकि हमको पैसे वाला नहीं बनाया। भैया, भगवान जब कृपा करता है तो जरूरी नहीं है पैसा दे, नहीं। पैसा तो वैश्याओं के पास में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन क्या उन पर भगवान की कृपा है? सोना चांदी धन दौलत तो रावण के पास बहुत ज्यादा था, तो क्या भगवान की कृपा है? नहीं। मैं तो इतना मानता हूं कि भगवान की कृपा तब मानी जाती है जब भगवान अपनी कथा में बुलाए ले, संतन की सेवा दे दे और संतन के दर्शन मिल जाए, बस यही भगवान की कृपा है। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। और ये दुर्लभ चीजें जो हम लोगों को मिल रही हैं, और ज्यादा क्या चाहिए। संसार में भौतिक संपत्ति तो पापी बहुत इकट्ठा कर लेता है, लेकिन उन्हें संतों का दर्शन नसीब नहीं होता, उन्हें कथा नसीब नहीं होती। तो हम सब लोग कभी भी ये शब्द उच्चारण मत करना कि हम पे भगवान की कृपा नहीं है। जिन्हें भगवान ने कथा में बुलाया 7 दिन तक, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पामो दे मार्ग सोई, अति हरि कृपा। उसमें कई प्रकार की गोपियां थी मैयाओं। कुछ ऐसी गोपियां थी भगवान ने जिनको बुलाया उन्होंने सब संबंध त्याग दिए। अब मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं, मैं तो भगवान की हो गई। कुछ ऐसी थी जिन्हें घर का भी काम देखना था और परमात्मा से भी मिलना था, कथा में भी आना था। आप में बहुत सी ऐसी माताएं होंगी जिन्होंने 7 दिन काम धंधा भी किया होगा और कथा भी सुनी होगी, और कुछ ऐसी होंगी जिनके बहुत सारे काम बिगड़ गए होंगे लेकिन कथा नहीं छोड़ी होगी। बहुत सी ऐसी होंगी जिन्होंने पूरे घर से विरोध मोल ले लिया होगा कि बाद में होगा सो देखा जाएगा, लेकिन कथा नहीं छोड़ूंगी, है ना। तुम्हारा ये प्रेम कथा के प्रति जो है ना, ये भगवान की कृपा के बिना होता नहीं है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, सीधे सीधे भगवान किसी को नहीं मिलता, सीधे सीधे नहीं मिलता। पहले भगवान की कथा से प्रेम होता है, संतों से प्रेम होता है, और फिर परमात्मा मिलता है। यदि हमें कथा से और भगवान संतों से प्रेम हो गया तो फिर परमात्मा स्वयं मिलता है। कथा में प्रेम होना बहुत कठिन बात है भैया, और वो तुमको मिला है। और इतना कहूंगा, सोना चांदी हीरा मोती धन दौलत तुम्हें बाजारों में मिल जाएंगे। गेहूं बाजरा सरसों तिल
बाजार में मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? सस्ते मिल जाएंगे, मध्य मिल जाएंगे, महंगे मिल जाएंगे, लेकिन मैं कहूं कि प्रेम खरीद करके दिखाओ। कहीं कोई दुकान तुम्हें मिल जाए तो मुझे बताना, और मैं कहता हूं किसी भी कीमत मिल जाए मुझे प्रेम, अरबों खरबों करोड़ों दे करके भी प्रेम मिल जाए, मिल जाएगा कहीं? जो प्रेम अरबों खरबों करोड़ों खर्च करने के बाद भी कहीं नहीं मिलता, वो तुमको परमात्मा ने फ्री में दिया है, जो कथा से तुम इतना प्रेम कर रहे हो। तो कृपा के बिना होता है क्या ऐसा? बिना कृपा के नहीं होता। भगवान के पास में गोपियां गई हैं, भगवान ने परीक्षा ली, उसके बाद उनके साथ रास किया है, और रास में भगवान ने अनेकों रूप धारण किए हैं हर गोपी के साथ। लेकिन भैया इतनी उत्तम कोटि की साधिका होते हुए भी उन गोपियों में अहंकार आ गया। हमें कथा सुनने को मिल जाए तो समझना भक्ति उत्पन्न हो रही है, और हमें सब देख लें, हमें सब जान लें, हमें सब पहचान लें, ऐसी वृत्ति बने भीतर से, तो समझना भक्ति नहीं है, अहंकार है। क्या? अहंकार। इन गोपियों के अंदर अहंकार आ गया, से अदृश्य हो गए, विलुप्त हो गए। तब ये गोपियां भगवान को ढूंढने के लिए रोई हैं। सुखदेव जी महाराज ने उन 19 श्लोकों को गोपी गीत नाम दिया है। रोते रोते यमुना किनारे इधर उधर भटकी हैं, रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। हे राजन, हे परीक्षित, कृष्ण दर्शन की इच्छा से, लालसा से गोपियां स्वर के साथ आंसू भर भर के रोई। जयते तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत शरदुदासये साधु जात सर शुरतनाथ ते अशुल्क दाशिका वरद निघ्नतो नेह किं वध। राधा जी के साथ में भगवान निकले थे, और उधर राधा जी को भी अहंकार हुआ तो उन्हें भी छोड़ दिया, और ये गोपियां फिर श्री जी के, राधा जी के साथ में रोई हैं, और रोते रोते इनके हृदय का मैल धुला है, अहंकार धुला है, और जब हृदय निर्मल हो गया तब भगवान फिर प्रकट हुए हैं। इति गोप्यय प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन्। तं विलोक्यागतं प्रेष्ठं प्रीत्युत्फुल्लदृशो वलः उत्थानपाणिः
तस्थुर्युगपत् सर्वा। गोपियों के प्राण दोबारा वापस आए हैं, फिर राश हुआ है। कामदेव को भगवान ने परास्त किया है, शंकर भगवान भी वहां आए हैं। ये गोपियों की साधना का, उपासना का फल भगवान ने उन्हें दिया है। उसके बाद में भैया ब्रज में 3 असुर और थे, केशी, व्योमासुर, वृषभासुर, इनको समाप्त किया। और वृंदावन की जो लीला थी न, भगवान की पूरी हो गई। उधर जो कंस है ना, उस कंस ने नारद जी से पूछा कि मैं क्या करूं बाबा, मेरा कोई भी असुर वहां जाता है लौट करके वापस नहीं आता। तो नारद जी ने सलाह दी कि तुम धनुष यज्ञ करो और कृष्ण बलराम को यहां बुलाओ और यहां पे उन्हें तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि तुम कृष्ण बलराम को यहां ले आओ। और उधर से अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए चले हैं मथुरा से वृंदावन के लिए। और वृंदावन में भगवान के सखा, गोपियां, गैया, बछड़े इतने प्रेम करने लगे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक उन्हें कन्हैया ही कन्हैया, कन्हैया ही कन्हैया दिखाई देता है। जैसे आज आप सब लोगों को कथा ही कथा दिखाई देती है ना, सोते कथा, जगते कथा, दिन में रात में हैं, चल रहे हैं तो कथा दिमाग में गूंज रही है, रोटी खा रहे हैं तो कथा दिमाग में गूंज रही है। जैसे आज इन श्रोताओं के, आप लोगों के, हम लोगों के मन में भगवान की कथा ही कथा गूंज रही है, आंखों में, दिमाग में, हृदय में। ऐसे ही ब्रज में, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण सबके चित्त में बसे थे। लेकिन भैया सदा जीवन में एक से दिन तो रहते नहीं है, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी संयोग है तो कभी वियोग है। जैसे ही वहां से अक्रूर जी चले और कन्हैया को मालूम पड़ गया कि अब मुझे लेने के लिए काका आ रहे हैं और आज मेरा और इन वृंदावन वासियों का संग संग हंसने खेलने का लास्ट दिन है, अंतिम दिन है, क्योंकि कल तो मुझे अक्रूर जी लेकर के चले ही जाएंगे। तो आज कन्हैया का मन किसी काम में लग नहीं रहा था। 2-3 दिन पहले से ही बह गयो गुदड़ो ज्ञान को, भजन करो भगवान को। भैया मेरी सब श्रोताओं से, सब साधकों से एक प्रार्थना है। कोई तुम्हें मंत्र बता सकता है, कोई तुम्हें रामायण का पाठ बता सकता है, कोई तुम्हें अनुष्ठान बता सकता है, तो कोई तुम्हें ये कर देगा, कोई साधन बता देगा। लेकिन ये सब होते रहे और प्रेम न हो तो क्या फायदा। और प्रेम हो फिर इन सब में से कुछ हो या न हो, जरूरत नहीं है। लेकिन और सब साधन तो संत बता देते हैं, लेकिन प्रेम कैसे बताया जाए। तो एक ही प्रार्थना है मेरी, प्रेम मिलने की 2 जगह हैं, वहां तुम्हें प्रेम मिल सकता है। एक तो कोई प्रेमी संत होए, बाकी सेवा मिल जाए, बाको संग मिल जाए, तो बिना प्रयास के तुम्हें प्रेम मिल जाएगा। और दूसरी जगह भगवान की कथा सुनते रहना, तुम्हें एक न एक दिन कथा से और भगवान से प्रेम हो जाएगा। जो राधा जी ने उद्धव को प्रेम दिया है ना भगवान के प्रति,
वो प्रेम कथा दे देती है। और चरणों में गिर पड़ा। आया था कुछ क्षण के लिए और अब हो गए 6 महीना। और क्या कहता है, ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। भैया ये वृंदावन हो, उसकी भूमि का प्रताप है ये। लेकिन मैं आपसे एक मन की बात खोल करके कह दूं, मथुरा के पास में जो एरिया है, केवल वो वृंदावन नहीं है। जहां भगवान की कथा होए, जहां संत विराजमान होए, वही वृंदावन होता है, वही पूरा वृंदावन होता है। जैसे ये उद्धव ये कह के आया था कि मैं थोड़ी देर ठहरूंगा, ज्यादा नहीं ठहरूंगा, फिर मैं आ जाऊंगा लौट करके। लेकिन फिर 6 महीना ठहरा ना। ऐसे यहाँ जिस दिन से भगवान की कथा शुरू हुई है, कुछ लोग 1 घंटा के लिए आए होंगे, बोले चलो थोड़ा सा 1 घंटा हो जाते हैं, चलो 10 मिनट बैठ जाते हैं, लेकिन शायद फिर वे लौट करके नहीं गए होंगे। जो कोई 1 दिन आए होंगे, फिर वे पूरे रोज रोज आना शुरू हो गए होंगे। तो जहाँ भगवान की कथा और भगवान विराजमान रहता है, वहां कोई थोड़े को जाए तो सही, फिर वो लौट करके वापस आता नहीं है। भैया ये कथा का प्रभाव है, ये वृंदावन का प्रभाव है, ये ब्रजभूमि का प्रभाव है। अब उद्धव कहता है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। अब मैं वृंदावन को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन गोपियों ने कहा, उद्धव भैया तुमने भगवान का संदेश हमें ला करके दिया और हमने सुना, लेकिन दूत को, संदेश वाहक को तो दोनों तरफ का संदेश पहुंचाना चाहिए ना। अब हमारा हाल तो भगवान को बताओ जा करके, जिससे उन्हें पता लगे कि ब्रजवासियों का हाल क्या है। तब वे गोपियां रो रो करके और उद्धव से कहती हैं कि हमारा हाल परमात्मा को जाके कहना। ओ हम बाट निहारे सारी रेन, हम बाट निहारे सारी रेन, समरिया आजा रे आजा रे, समरिया आजा रे आजा। हम बाट निहारे सारी रेन, हम बाट निहारे सारी रेन, समरिया आजा रे आजा। अब तू आजा, प्यारी सी सूरत दिखला जा। ओ मनमोहन अब तू आजा, भोली सी सूरत दिखला जा। हो तूने छीना बन का चैन, छीना मन का चैन, समरिया आजा रे आजा। एक झलक को तरसे समरिया, हुई दीवानी हुई बबरिया। हो हमें बिरहा जलावे सारी रे, हो हमें बिरहा जलावे सारी रे, समरिया आजा रे आजा रे। वृंदावन को छोड़ गया तू, हमसे मुखड़ा मोड़ गया तू। माँ का रिश्ता तोड़
आंख में आंसू छोड़ गया तू हो। हम रहने लगे बेचैन, हम रहने लगे बेचैन। समरिया आजा रे आजा रे। मधुबन सूना पनघट सूना, ब्रज शमशान का बना नमूना। तेरे बिन रो वे तेरी मैया, आजा रे मेरे कुंवर कन्हैया। हो जैसे ब्रज भयो लंका देन, हो जैसे ब्रज भयो लंका देन। समरिया आजा रे आजा, आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे समरिया आजा रे आजा रे। उद्धव गीली आंखें लेकर के पहुंचा है, सूखी आंखें लेकर के आया था। और भगवान यही तो चाहते हैं। पुलक गात हिय सिय रघुवीरो, नाम जीह जप लोचन नीरो। गद गद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। को कछु कहै न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले ओ जो जान निहारा। उद्धव को ऐसे देखा जैसे चित्रकूट पर भगवान राम ने भरत को देखा, क्योंकि भगवान चाहते थे प्रेमी हृदय हो जाए मेरे उद्धव का। और भैया भगवान श्री कृष्ण ने श्री किशोरी जी को, श्री राधा जी को धन्यवाद दिया कि मैंने अपने उद्धव भैया को जिस लिए भेजा था वो काम आपने किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उद्धव है ना, पहले ज्ञान पाना चाहता था, ज्ञान, लेकिन अब वो ज्ञान नहीं पाना चाहता। अब तो कहता है मुझे पागल कर दो। और मेरे ज्ञान ने मेरा जीवन व्यर्थ कर दिया, मेरी नॉलेज ने, मेरी बुद्धि ने, मेरी चतुराई ने, मेरी खोपड़ी ने न जाने कहां नहीं भटकाया। ये खोपड़ी ही तो भटकाती है, ये चतुराई तो भटकाती है। और भगवान कहते हैं कि मन क्रम बचन छाणे चतुराई, और भजत कृपा करे हैं रघुराई। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोए पावा। मुझे निर्मलता चाहिए, और ये बुद्धि, ये खोपड़ी, ये ज्ञान, ये निर्मल रहने नहीं देता। बड़ी चतुराइयां, बड़े कपट, बड़े छल। भगवान ने उद्धव को देखा
कि इसके नैन गीले हैं, इसका हृदय सरल हो गया है। उन्होंने हृदय से लगा लिया। बोले जो मैं चाहता था। अब उद्धव तो बस यही चाहता है कि मुझे पागल कर दो। अब वो अधूरा पागल नहीं रहना चाहता, अब वो पूरा पागल होना चाहता है। तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ। पूरा पागल बनाता क्यों नहीं रे श्याम सपनों में आता। क्यों नहीं रे श्याम सपनों में आता। हे हरि मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो मेरा दिल तो आहा मेरा दिल तो दीवाना हो गया। ओ मेरा दिल तो दीवाना हो गया। मेरा दिल तो दीवाना हो गया है। मुझे दिल से लगाता क्यों नहीं रे श्याम सपनों में आता। क्यों नहीं जय भोले। मेरे नैनों में सूरत श्याम की। मेरे नैनों में आहा मेरे नैनों में आहा मेरी अखियों में सूरत श्याम की। ओ मेरी अखियों में सूरत श्याम की। मेरी अखियों में सूरत श्याम की। हाय मुझे सूरत दिखाता क्या नहीं रे श्याम सपनों में आता। क्या नहीं सदियों से भटक रहा दर दर पे। सदियों से बरसों से भटक रहा दर दर पे। सदियों से भटक रहा दर दर पे। ओ सदियों से भटक रहा दर दर पे। मुझे दर पे बुलाता क्या नहीं रे श्याम सपनों में आता। क्या नहीं हे हरि हमने होशियारी में जीवन खोया है, चतुराई में जीवन खोया, खोपड़ी ज्यादा लड़ाई तो जीवन बर्बाद हुआ हमारा। पागलों की महफिल में आनंद भरे लक्ष्य हैं। ए दुनिया वालों, हमें तो पागल ही रहने दो,
हम तो पागल ही अच्छे हैं। तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, ओ तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाता क्या नहीं रे, पूरा पागल बनाता क्या नहीं रे, शाम सपनों में आता क्या नहीं। शाम सपनों में आता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं, हाय शाम सपनों में आता क्यों नहीं, हाय शाम सपनों में आता क्यों नहीं रे, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं रे, शाम सपनों में आता। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राम। तेरे प्यार आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं रे श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं रे श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं। पागलपने में जो आनंद है न भैया, भगवान के पागलपने में, वो चतुराई में नहीं है। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये वृंदावनी तो है, ये ब्रज ही तो है जहाँ कथा पांडाल है, जहाँ संतों का पांडाल है। और ये दुनिया की नजर में सब पागल ही कहे जाते हैं भैया। चतुर तो कहीं बिजनेस कर रहे होंगे, कहीं 2 नंबर का धंधा कर रहे होंगे, हैं कहूँ बुरे बुरे काम कर रहे होंगे, वे चतुर हैं। यहाँ जो आए दुनिया वालों की नजर में पागल ही तो हैं। तो चतुरों से मेरी प्रार्थना है, यहाँ आओ तो संभल के आना, नहीं तो पागल हो जाओगे। पागल होने से बचना हो तो कथा पंडाल में नहीं आइएगा। पगलों की अनुपम महफिल में, पगलों की अनुपम महफिल में, और चतुरों का नहीं ठिकाना जी। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। पगलों की अनुपम महफिल में, पगलों की अनुपम महफिल में, चतुरों का नहीं ठिकाना जी। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए वो हो जाए, जो भी आए वो हो जाए, दुनिया से बेगाना जी। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना
चतुराई और भक्ति एक जगह नहीं ठहरती हैं। पगलों की अनुपम महफिलों में, पगलों की अनुपम महफिलों में चतुरों का नहीं ठिकाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। जो भी आए वो हो जाए दुनिया से बेगाना जी। मतलब क्या है, दुनिया भाएगी नहीं, संसार अच्छा नहीं लगेगा, नातेदारी रिश्तेदारी फीकी फीकी लगने लगेंगी, फिर तो लगेगा कथा हो कथा हो कथा हो, फिर ये संसार नहीं भाएगा। तो वो दुनिया से कैसा हो जाएगा? जो भी आए वो हो जाए दुनिया से बेगाना जी। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना, यहाँ संभल कर आना जी। बोल बाल कृष्ण भगवान की। दिल मेरा लगता नहीं जमाने में काना, दिल मेरा लगता नहीं जमाने में, दिल न लगता है